जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हो जाएगा। कल जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है और सरकार किसकी बन रही है ये भी आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात कर ले तो उनका सहयोग उनको मिल रहा है और जिसके बाद लेटर ऑफ सपोर्ट लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो एलजी साहब के पास गए थे और उसके बाद अब जो है सरकार बनाने को लेकर उनको जो कल चिट्ठी है वो एलजी साहब की मिल चुकी है और कल सरकार बनने जा रही है। लेकिन हमने लगातार एक दो दिन से ये एक मुहिम शुरू की है कि सरकार तो बनने जा रही है लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतरेगी। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए, 370 को तोड़ने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था जो कि बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन उम्मीद है हर एक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के कि वो सरकार जो है डोर स्टेप पर आकर लोगों के काम करेगी। लेकिन इसी के ऊपर हम भाजपा का रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर नेता सांबा से जंगवीर सिंह चीकू जी, जो कि पहाड़ी जिला के प्रभारी भी रहे। जो चुनाव हुए वहां बनी, बसोली, बिलावर के तमाम इन्होंने इलाके जो है वो देखे हैं। लेकिन कल की जो सरकार बनने जा रही है उसे किस तरह से देखते हैं ये आज हम रिएक्शन इनका भी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 साल के बाद ये चुनाव हुए, अच्छे चुनाव हुए, लोगों का उत्साह हमें देखने को मिला, काफी उत्साह हमें देखा। लेकिन अब जब सरकार बन रही है, आपको नंबर मिला जम्मू संभाग से, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला कश्मीर संभाग से। चलिए, उनका नंबर ज्यादा है, सरकार वो बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे किस तरह से देखते हैं सरकार फॉर्मेशन को लेकर, और जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीजें रखी है मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन इस सरकार को किस तरह से देखते हैं जो कल बनने जा रही है? नमस्कार ऋषि जी, आपको और आपके चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया आपने बात रखने का। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जो लोकतंत्र की जीत जम्मू कश्मीर में हुई है, पूरे विश्व में लोगों ने, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, माननीय यशस्वी, पूरे विश्व के सबसे महानतम हमारे राजनेता, हमारे नेता माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का लोहा माना है। और हमारे प्रदेश नेतृत्व का भी जाएगा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूरे केंद्रीय सरकार के मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने एक सच्चे मायने में जो लोकतंत्र की जीत, जो पिछले 40-50 वर्षों से जो एक जम्मू कश्मीर को एक अंधकार में धकेला था, मैं समझता हूँ आज वो प्रकाश का उजाला आपके सामने है। रही बात आपने सरकार बनाने की, तो ठीक है, लोकतंत्र में एक स्वच्छ वातावरण में चुनाव हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ, जो कि जहां पे मैं समझता हूं 370 हटने के बाद पहली बार खुली फिजा में एक बहुत बढ़िया माहौल में एक चुनाव हुआ है। सही मायने में ये लोकतंत्र की जीत है। नहीं तो कांग्रेस और अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों ने जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ हमेशा अन्याय किया है। मैं बधाई देता हूं जिनको भी नंबर मिले हैं ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बढ़िया ढंग से हमने 2008 में भी हम 11 पे आए थे, 2014 में हम 25 पे आए और आज हम 29 पे आए हैं। और मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ताओं का जो तपस्या है और जो हमारे माननीय यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, आपने माननीय अशोक गोयल जी, रविंद्र रैना जी, सभी लोगों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो टीम वर्क है और इससे लोगों का बड़ा जन समर्थन मिला है भरपूर। मैं उसके लिए बड़ा धन्यवादी हूँ कि लोगों ने पूरे एकमत होकर एक राय के लिए, विकास के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए, देश के लिए उन्होंने वोट किया है सही मानों में। लेकिन अब बीजेपी विपक्ष में बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसा लग रहा है कि पहले के मुकाबले नंबर आपका बड़ा है जम्मू संभाग में। जो कहा जा रहा था कि नाराजगियां हैं, लेकिन नाराजगी चलिए थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन वो नाराजगी हमें इस नंबर में देखने को मिलेगी, हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब विपक्ष में बैठेगी भाजपा, एक स्ट्रांग विपक्ष होगा, हम ये मान के चले। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा गया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है या 12 गैस सिलेंडर्स देने हैं, या उससे पहले 370 को आड़ बनाकर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया, जो कि 370 जो पास्ट हो गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी ये बात रखकर उन्होंने चुनाव लड़ा। शायद यही एक वजह थी कि उनको नंबर वहां से मिल गया कश्मीर से। क्या कहेंगे इन पूरे
समीकरणों को लेकर? बात आप कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। और आज जो चुनाव लड़ा है, ये 370 का जो मुद्दा लोगों को गुमराह करने के लिए, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को भी किया था, लेकिन जम्मू के लोगों ने पूरा उनकी साजिशाना उनकी बात समझकर एक मुश्त होकर जो देश के लिए अच्छा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लेकिन कश्मीर में वो कुछ चंद लोगों को बरगलाने में कामयाब रहे और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। 370 का जो पूरे विश्व में एक बात मैसेज चला गया है, माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, मोदी जी ने, हमारे हर केंद्रीय नेता ने कहा है कि शीर्ष नेता ने कहा है, जेपी नड्डा जी ने कहा है कि 370 कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। 100 साल भी कहीं दूर दूर तक 370 वापस नहीं आएगी। लेकिन उसको मुद्दा बनाकर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और मैं समझता हूं उन दोनों को जो कांग्रेस ने प्री पोल अलायंस जो करके पूरा समर्थन दिया है, मैं समझता हूं ये गुमराह करने वाली बात है। और रही बात उन्होंने जो कुछ चंद वादे किए हैं, उन्होंने आज तक कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भले का काम नहीं किया है। हमेशा भ्रष्टाचार, अलगाववाद, और मैं समझता हूं कि ये जो अलगाववाद का जो एक उन्होंने बीज बोया था, उससे हमारा जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान हुआ है। अब हम शांति की ओर और विकास की ओर और देश की प्रगति की ओर जा रहे हैं। इसलिए अब लोग, इनकी असलियत अब फूट के आएगी। इनका जो नकाब है चेहरे से, वो अब लोगों के सामने धीरे धीरे आ रहा है। चुनाव नतीजों के बाद ही उमर अब्दुल्ला की आपने स्टेटमेंट सुनी, क्या बोले 370 पे, और अब क्या बोल रहे हैं आगे, नरम पड़ते नजर आए। सुर नरम क्या, बिल्कुल बदलेंगे। इनका यही रहा है डबल स्टैंडर्ड, यही इनका नकाब उतारने के लिए 370 के बाद लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। अब ये नकाब इनका उतरेगा। और इससे पहले वो कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, उसके बाद 2 सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ तो हमें सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब पूरे पुरजोर तरीके से लगी थी। हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, हर केंद्रीय नेता, हमारा हर शीर्ष नेता तो चुनाव में सक्रिय था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, वो हिला हुआ था। वो तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे उमर अब्दुल्ला जी। फिर बाद में एक सीट पे आए, फिर 2 सीटों पे चले गए कि अगर एक में हार गया, जैसे मेंबर पार्लियामेंट की चुनाव में, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डरे हुए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने लोगों के साथ जो एक साजिशाना तरीके से 370 के मुद्दे पे लोगों को एक इमोशनल ब्लैकमेल किया है। अब आ गया है समय, उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर वो जो उनका मैनिफेस्टो है, जैसे कि अलगाववादियों को पीएस से तोड़ने की बात है, पीएस से रिपील करने की बात है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं एज ए कार्यकर्ता बोल रहा हूँ कि हमने विपक्ष में हमारा 2 एमएलए या 1 एमएलए भी होता था ना, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत विपक्ष था जम्मू कश्मीर में। अब तो हमारे पास 29 एमएलए हैं। हमारा विपक्ष इतना मजबूत है, सड़क से लेकर विधानसभा तक। अब ये इनकी हिम्मत नहीं है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी कोई बात करेंगे तो उसकी हम इजाजत कभी नहीं देंगे। लेकिन मैंने जैसे अभी शुरुआत में आपसे कहा कि विपक्ष मजबूत होगा तो कुछ चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करने की ऐसी कोशिश की जाएगी कुछ चीज़ों को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा एक अहम भूमिका निभाएगी। जिस तरह से बीजेपी इस बार विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता के फील्ड में बहुत देर से हैं। आपने देखा है कि जब बीजेपी सत्ता में ना भी हो, तब भी हमने कोई भी राष्ट्र विरोधी को फैसला इस कांग्रेस, मुफ्ती या अब्दुल्ला परिवार से, सरकार की तरफ से आया होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पे अपना संघर्ष किया है और कभी इनको कामयाब नहीं होने दिया है। अब तो ये इनका सोचना भी मुझे लगता है, अब तो इनका सोचना भी मुझे लगता है, इनको सपने में नहीं सोच सकते कि हम कोई गलत कदम उठाएंगे। और वो जो बीजेपी के वो दिन थे जब सड़कों पर आकर प्रदर्शन करती थी भाजपा, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी अब सड़कों पर आएगी जब कोई जम्मू कश्मीर के हितों में अगर बात नहीं करेगी सरकार? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का काम ही देश सेवा है, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है। और आप देखो कि ये नई नवेली पार्टी बीजेपी 2 सांसद थे हमारे 1982 में, तो
उसके बाद आज हम लगातार तीसरी टर्म में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश सेवा में पूरे बहुमत के साथ हैं। ऐसा जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में हम लगातार लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज तो हम कोई भी किसी भी छोटी सी बात की भी हरकत जो देश विरोधी होगी, जो हमारे जम्मू कश्मीर के शांति में खलल डालने वाली होगी, तो मुझे नहीं लगता कि जो 29 हमारे एमएलए गए हैं ये सब एक से एक बढ़कर कार्यकर्ता हैं और ये अपने देश की सुरक्षा और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना जानते हैं और इसको अच्छी तरह प्रोटेक्ट करेंगे, आप चिंता नहीं करें। चलिए अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी बात कर ले तो कौन सा चेहरा सामने आएगा? ये सभी लीडर ऑफ अपोजिशन है जो जितने हमारे एमएलए हैं, लेकिन पार्टी ने जो हमारे दो शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व माननीय तरुण चुग जी और प्रहलाद जोशी जी को ये एक जिम्मेवारी दी है और बड़े वो बहुत ही मैं समझता हूँ तजर्बेकार हमारे नेता हैं और कार्यकर्ता के तौर पे उनकी बड़ी जबरदस्त उनकी भूमिका है और वो एक अच्छा हमें लीडर ऑफ अपोजिशन देंगे और हम जम्मू कश्मीर को चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, लेकिन जम्मू कश्मीर को हम और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। यही हमारा प्रण है, यही हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं फिर से कहता हूँ ये जो सरकार बनी है इसकी इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि कोई जम्मू कश्मीर के देश विरोधी कोई हरकत कोई अपना कोई कदम या कोई अपना फैसला वो विधानसभा पटल पे रख पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। यानी उम्मीद है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी ये सरकार पता नहीं अब किस तरह उतरती है, लेकिन विपक्ष जो है वो लोगों की उम्मीदों पे बहुत ही अच्छी तरह उतरेगा, ये मैं आपको आश्वासन दे देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जंगवीर सिंह चीकू जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, तमाम चीजें मैंने इनको लेकर अपडेट आपको पहले ही कर दी है, लेकिन अब कल सरकार जब बनेगी, सरकार की जो प्रायोरिटीज रहेंगी उन प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया जाए। ये नहीं है कि उस इलाके से वोट नहीं मिले तो हम वहां पर काम नहीं करेंगे, काम आपको करना है, आपका एक दायित्व है। लेकिन अब सरकार किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने ठान लिया है कि विपक्ष में तो बीजेपी इस समय पूरी तरह से तैयार है बैठने के लिए और जल्द ही लीडर ऑफ अपोजिशन का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा बीजेपी की तरफ से। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो है जनता के हितों को ध्यान में रखकर यहां पर विपक्ष में आकर जो है वो तमाम मसले मिसाइल्स को रखेगी, असेंबली में उन तमाम मसले मिसाइल्स को यहां पर एड्रेस करवाने की कोशिश करेगी जितने भी 29 विधायक बीजेपी के जीत कर आए हैं। और अगर कोई भी ऐसी बात जो जनता के हित में नहीं हुई तो उसका किस तरह से पुरजोर विरोध करना है, जिसको लेकर एक स्ट्रांग विपक्ष जो है इस बार जम्मू कश्मीर के असेंबली में है और वो है बीजेपी। अब देखना यह है कि सरकार फॉर्मेशन के बाद क्या कुछ चीजें, क्या कुछ समीकरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयारी कर ली है सरकार में बैठने की। कल वो यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयार है विपक्ष में बैठने के लिए और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए और तमाम उन लोगों से जवाब मांगने के लिए जो 370 को आड़ बनाकर यहाँ पर चुनाव लड़कर यहाँ असेंबली में पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।